एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही नेक और ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम रामचंद था, जिसे अपनी कमजोरी के बावजूद भी दृढ़ संकल्प और सच्चाई की भावना से बहुत पहचान थी। रामचंद के पास कोई धन नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अद्वितीय संतुलन और समर्पण था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। यह मेला हर साल की तरह बहुत बड़ा था और लोग बड़े उत्साह से आते थे। रामचंद ने भी सुना और सोचा कि इस बार वह भी अपना सामान बेचकर कुछ बचत करेगा। मेले के दिन रामचंद ने अपनी सभी जमीन की कमाई को बचाने का निर्णय किया और वह मेले की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने एक छोटे से दुकान में अपने सभी सामानों को बेचने का प्रयास किया। लोग आते रहे, पर उसकी दुकान पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरी दुकानें अपनी अधिकतम बिक्री के लिए बड़ी बड़ी झांकियां दिखा रही थीं, जबकि रामचंद की दुकान में सिर्फ कुछ ही ग्राहक आते थे। रामचंद की आत्मा में हिलचल हो रही थी, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को हार नहीं माना। उसने आगे बढ़ते हुए एक ग्राहक से कहा, भैया, ये सामान देखें, बहुत ही अच्छा है और सस्ता भी है। ग्राहक ने रामचंद की बातों को सुना और वह समझ गया कि यह किसान अपने सामान की महत्वपूर्णता को समझता है। उसने कुछ सामान खरीद लिए और रामचंद को एक छोटे से हंसी से मुस्कान में लिपटते हुए कहा, तुम्हारा यह सामान वाकई में अच्छा है। मैंने बहुत दुकानें घूमी हैं, पर तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। रामचंद ने उस ग्राहक का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद कहकर उसे बधाई दी। उसकी दुकान में थोड़ा भी भीड़ नहीं हुआ, लेकिन वह खुश था कि उसने अपनी ईमानदारी बरकरार रखी। जब मेला समाप्त हो गया और लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे, तब रामचंद ने अपनी बचत देखी और वह हैरान रह गया। उसने की गई कमाई को देखकर महसूस किया कि उसका सामान बहुत कम बिका है और बचत भी बहुत ही कम हो रही है। रामचंद ने सोचा, मैंने सच्चाई और मेहनत के साथ काम किया है, फिर भी मेरी बिक्री इतनी कम क्यों है? उसने एक पुराने बुद्धिमान आदमी से सलाह लेने का निर्णय किया। बुद्धिमान आदमी के पास जाकर रामचंद ने अपनी समस्या बताई और सलाह मांगी। बुद्धिमान आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से कोई विफलता नहीं हो सकती, लेकिन कभी कभी हमें अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए थोड़ी बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। बुद्धिमान आदमी ने रामचंद से उसके सामान की मान, गुणवत्ता और स्थानीय मूल्य की मांग करने का सुझाव दिया। रामचंद ने उसकी सलाह मानी और अपने सामान को और भी बेहतर बनाने के लिए मेहनत करने का निर्णय लिया। उसने अब अपने सामान की मान बढ़ाई, उसे आकर्षक बनाया और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए कोशिशें की। उसने स्थानीय दुकानदार के साथ मिलकर उच्च मूल्यवर्धन की मांग की और उसे मान्यता दिलाने में सफल रहा। धीरे धीरे रामचंद की दुकान में ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने लगी और उसकी बिक्री में भी वृद्धि हुई। लोग अब उसकी दुकान पर जाकर खरीदारी करने के लिए अपना समय देना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां मिलने वाला सामान सबसे अच्छा और सबसे सस्ता होगा। रामचंद की यह मेहनत और बुद्धिमत्ता ने उसे बहुत अच्छे और सफल कारोबारी बना दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि मेले में जाकर अपने सामान को बेचने की कोशिश करने के बजाय वह अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए कैसे मेहनत कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने कारोबार या काम में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए और सच्चाई और मेहनत से हमेशा सफलता मिलती है। Please like and subscribe for more videos.